चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, मुझे एक चीज डिस्कस करना था जो मैं शिवम प्रभु को बताया था आज, कि कुछ कुछ ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं धीरे धीरे। उसके कारण से ऑनलाइन क्लासेस में डिस्टरबेंस आ रहा है। डिस्टरबेंस मतलब क्योंकि वीकेंड में उसी टाइम पे ऑफलाइन भी होती थी और ऑनलाइन भी होती थी। तो एक साल से तो ऑफलाइन क्लासेस बंद है, बट धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं। तो उस कारण से मुझे वो डिस्कस करना था कि कैसे इसको करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। जैसे आज भी मेरा प्रोग्राम है, अभी कुछ देर में मुझे बाहर जाना है। कितना देर क्लास चलेगा पता नहीं। यहाँ से 150 किलोमीटर दूर जाना है और वहाँ पे प्रोग्राम है, और फिर रात में वापस भी आना है। तो इसलिए मैं जस्ट ये चीज़ पूछना चाहता था कि किस तरह से मैनेज करना है। पुरुषोत्तम रामपुर, आप बता सकते हैं कैसे करें? प्रभु जी हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी इसमें ये कर सकते हैं कि आपके पास जब अवेलेबिलिटी हो तो आप ये क्लास दे सकते हैं, या तो फिर जो ऑफ ऑफ जो देते हैं ना प्रभु जी, मतलब ये ऑनलाइन क्लास ना होके जो ऑफलाइन देते हैं, तो या तो वो क्लासों को फिर लाइव करके वही क्लासेस दे सकते हैं, या हो सकता है दो चीजें हो सकती है। हम्म। ये तो आपके आपके जब फ्री हो तो वो शेड्यूल फिर अभी सेट करना पड़ेगा कि अब यही टाइम है तो इसमें ही दे सकते हैं, ऐसा करके। एक्चुअली इस संडे को शाम का 7:30 पे तो ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगा कुछ समय में। तो जी उस केस में एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि फ्राइडे सैटरडे ये क्लासेस हो सकता है, और जी संडे क्लास जो शाम वाली है वो फिर ऑफलाइन रहेगी, और वो भगवत गीता रहती है फिर नॉर्मली, क्योंकि भगवत गीता चल रहा था उसमें शाम को। जी 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 और उस केस में ऐसा हो सकता है कि 11 बजे वाली जो क्लास है फिर वो भागवत की क्लास 11 बजे करें और भगवत गीता वाली शाम को करें। जी एक एक जी पॉसिबिलिटी वो है जी जी कि शाम को भागवतम की नहीं कर सकते, वो ओपन पब्लिक के लिए रहती है, तो भगवत गीता की रहती है शाम को। जी और दूसरा मेरी कुछ कुछ सेवाओं के कारण मुझे कोई कुछ जगह पे ट्रैवल करना है गुजरात के कुछ कुछ टेम्पल्स में अगले दो जी तीन। तो वो एक चीज है कि जब बाहर ट्रैवल करूंगा उस समय, क्योंकि जिस मंदिर में जाते हैं वो लोग क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं उनके जी कॉन्ग्रेगेशन के लिए। हाँ सही सही। ऑलमोस्ट सभी लोग उसी समय पे ऑर्गेनाइज करते हैं, वीकेंड में 7, 7:30, 8 उसी के बीच में ऑर्गेनाइज करते हैं। जी ये समस्या अभी तक नहीं आया क्योंकि अभी तक सब कुछ बंद था, सब ऑनलाइन चल रहा था, तो कर सकते थे। अभी ऑलमोस्ट हर मंदिर में ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी चालू हो रही धीरे धीरे। जी संडे फीस्ट क्लासेस और सैटरडे क्लासेस ये सब चालू हो रही हैं। तो पता नहीं किस तरह से करेंगे, बट इस तरह से एक चीज देख सकते हैं कि फ्राइडे सैटरडे को तो हम करेंगे क्लास। अगर अगर सैटरडे को कुछ नहीं हुआ तो, वैसे सैटरडे को मेरा यहाँ पे क्लास तो नहीं रखूंगा मैं। वो तो तभी होगा जी जब मैं किसी दूसरे मंदिर में विजिट करूंगा, तब तभी क्लास होगा जी वहाँ पे लोकल क्लासेस। नहीं तो बड़ौदा में जब रहूंगा तब तो सैटरडे को ऑनलाइन ही करूंगा और संडे को जी ऑफलाइन करूंगा। ठीक है, तो वैसा ठीक है देखते हैं प्रभु जी, नेक्स्ट। आपकी अवेलेबिलिटी भी प्रभु जी हाँ, चलेगा प्रभु जी, जैसी आपकी अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से फिर मैनेज हो जाएगा, और क्या कर सकते हैं। नहीं मैं क्या है, मैं कंप्लीट तो करूंगा इसको, क्योंकि एक बार स्टार्ट किया है तो कंप्लीट तो करूंगा, भागवत और जी गीता दोनों। जी बट वो मैं पहले से एक बार अनाउंस कर दूंगा कि किस मतलब वीक में ऑलमोस्ट वही समय रहेगा, परंतु अगर मैं बाहर ट्रेवल करूंगा तो फिर चेंज करना होगा कभी ठीक कभी। ठीक 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 है प्रभु ठीक है, जैसे अभी मुझे दाहोद एक्चुअली जाना है, दाहोद में एक बड़ा जी प्रोग्राम है। पिछले 3-4 दिन से ठीक चल रहा, पर मैं नहीं जा रहा था और मैं सोचा था जी नहीं जाऊंगा, बट आज वहाँ पे कुछ एक फाइनल प्रोग्राम जैसा है, तो उसके लिए अभी कुछ देर में निकलना होगा, आधे घंटे ठीक के। जी जी ठीक ठीक ओके, तो ठीक हम है प्रभु जी। 5वें अध्याय का 14वां श्लोक से स्टार्ट करना था। देखते हैं हम कितना देर कर पाते हैं उसके आधार पे। 14 श्लोक जो है 1 मिनट में वो स्क्रीन, अच्छा आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? हाँ ओके। 5वें अध्याय का 14वां श्लोक 5.14। इसमें
13 श्लोक तक हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से भगवान डिस्कस कर रहे थे ऐसे व्यक्ति का लक्षण जो कि शरीर के अंदर रहता है, अपनी प्रकृति को वश में करता है, उसके बाद वो शरीर के अंदर रहने वाली क्रियाकलापों कलापों से प्रभावित नहीं होता और ना तो पाप से प्रभावित होता है। ये हमने डिस्कस किया था और इस श्लोक में भी वही सीक्वेंस है, मतलब उसके आगे सेम थीम को कंटिन्यू कर रहे हैं। उस आत्मा का लक्षण जो शरीर रूपी स्थान पे रहता है। और इस श्लोक में एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, 14वां श्लोक, ये भगवत गीता का मेमोराइजेशन श्लोक भी है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। इसका मीनिंग है कि प्रभु का मतलब होता है शरीर का स्वामी, आत्मा के बारे में बताया गया है। शरीर रूपी नगर का स्वामी आत्मा जो है, न कर्तृत्व, उसका इस शरीर में आत्मा भले ही निवास करती है परंतु उसका कोई कर्तापन नहीं होता है। आत्मा कुछ कार्य नहीं करती, जो भी कार्य होता है भौतिक शरीर और 3 गुणों के प्रभाव से होता है, और आत्मा कोई कार्य नहीं करती है। न कर्तृत्व न कर्माणि, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। प्रकृति के 3 गुण ही ये सारे कार्य करते हैं। आत्मा हमेशा विलग अवस्था में रहती है। आत्मा कर्म का सृजन भी नहीं करती है, उसका कोई कर्तापन भी नहीं होता है, और कर्म फल की रचना भी आत्मा के द्वारा नहीं होती है। दैट मीन्स अगर हम कोई कार्य कर भी रहे, मान लो हम भोजन बना रहे हैं, तो हम सोशल तरीके से हम देखते हैं कि मैं भोजन बना रहा हूँ, परंतु मैं मतलब आत्मा जो है वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। शरीर और 3 गुण मिलकर कार्य कर रहे हैं, आत्मा केवल शांत बैठा हुआ है। आत्मा की केवल ये मिस्टेक है कि उसने अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई किया है, इसलिए शरीर के जो दुख हैं उससे हमें लगता है कि हम दुखी हो रहे हैं, परंतु वास्तविकता में वो दुख जो है मिथ्या अहंकार के लिए है। इसलिए तो जो भक्त आत्मा के स्तर पे आ जाते हैं वो दुख में दुखी नहीं होते, सुख में सुखी नहीं होते। वही इसका सीक्रेट है कि क्योंकि आत्मा के लिए ये सब कुछ नहीं है। ये तब तक है जब तक मिथ्या अहंकार होता है, जब तक हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तब तक ही ये चीज होती है। एक बार उस चेतना से ऊपर जाए तो फिर शरीर के दुख और शरीर के सुख दोनों आत्मा को प्रभाव नहीं करते हैं। इसका तात्पर्य है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, कि जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु भगवान की अपरा शक्ति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों तथा उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। तो ये अज्ञान जो है, शरीर, अपने आप को शरीर समझना, ये अज्ञान ही हमारे दुख और सुख का कारण है। जैसे ये अज्ञान मिट जाता है वैसे ही व्यक्ति सांसारिक सुख दुख से ऊपर हो जाता है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में प्रारंभ में ही इस अज्ञान को हटाया। बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान ने आत्मा के ज्ञान से क्यों प्रारंभ किया। यही कारण था कि भगवान ने आत्मा के ज्ञान से प्रारंभ किया, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही इस अज्ञान को मिटाने का मूल सॉल्यूशन है, मूल मेडिसिन है, जिसके द्वारा ये जो अज्ञान है इसको खत्म किया जा सकता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है और ना इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष से रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। और इसके लिए फिर भगवान आगे बताते हैं कि आत्मा भी कर्म फल की रचना नहीं करता है और भगवान भी उसको ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान बता रहे आदत्ते, आदत्ते का मतलब स्वीकार करना। भगवान बता रहे मैं कभी भी किसी के पाप को स्वीकार नहीं करता हूँ, ना तो किसी के पुण्य को स्वीकार करता हूँ। केवल जो
व्यक्ति अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, वो सारे देहधारी इस प्रकार से सोचते हैं। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। यही अज्ञान कि हम शरीर हैं, इस अज्ञान के कारण लोगों का वास्तविक ज्ञान ढका रहता है। और लोग बोलते हैं भगवान ने इस प्रकार से कराया इसलिए हमने किया। जैसे कुछ लोग बोलते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो दैट मीन्स मैं पाप कर रहा हूँ तो वो भी भगवान की इच्छा है। इस बात को भगवान यहाँ पे रिफ्यूट करते हैं। भगवान बता रहे हैं कि मैं किसी के पापों को ग्रहण नहीं करता, किसी के पुण्यों को भी ग्रहण नहीं करता हूँ। भगवान इस संसार में उदासीन रहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता। वह सारे जीव अज्ञान के द्वारा मोहग्रस्त होते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ पे लिखा भी है कि विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्म तृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। इस संसार के पाप पुण्य भगवान को प्रभाव नहीं करते हैं। सामान्य मनुष्य के लिए ये सारी वस्तुएं प्रभावशाली हैं। भगवान को इस संसार के पाप पुण्यों का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि भगवान वास्तविकता में एक्चुअली इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा भी गया था कि भगवान किस प्रकार से संसार को मैनेज करते हैं, क्यों कभी एक व्यक्ति का पक्ष लेते हैं, कभी दूसरे का पक्ष लेते हैं। भगवान के बारे में इस तरह से पूछा था युधिष्ठिर महाराज ने। तो किसी ने फिर उस प्रश्न का जवाब नारद मुनि ने इसी प्रकार से दिया था कि संसार की जो द्वैत वस्तु है, संसार में जो भी अच्छा करने के लिए है या गलत करने के लिए है, या जस्टिस है या इनजस्टिस है, छोटा कार्य है बड़ा कार्य है, ये सब कुछ द्वैत भावना में आता है। ये सब कुछ तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब हम शारीरिक चेतना में आते हैं। आध्यात्मिक चेतना में बड़ा छोटा ये सब वस्तुएं शारीरिक वस्तुएं कार्य नहीं करती। इसलिए एक एक श्लोक में आता है, उपनिषद के श्लोक में, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम। भगवान जो है वो सब कार्य कर भी सकते हैं और चाहे तो कोई भी कार्य नहीं भी कर सकते हैं। तो भगवान चाहे जो भी कार्य करेंगे वो कार्य सत्य कहलाता है, वो कार्य धर्म कहलाता है। तो धर्म का ये मतलब नहीं कि भगवान को धर्म फॉलो करना पड़ेगा। अगर धर्म को फॉलो कर रहे हैं दैट मीन्स धर्म भगवान से ऊपर हो गया। अगर भगवान को धर्म पालन नहीं करने से पाप लगता है दैट मीन्स फिर भगवान से ऊपर धर्म है, जबकि हम जानते हैं भगवान तो पूर्ण स्वतंत्र है। धर्म भगवान ने लिखा है, धर्म के नियम भगवान ने लिखा है, दैट मीन्स भगवान जो करते हैं वो सत्य है, वो धर्म है। भगवान किसी चीज से बंधे हुए नहीं है। और इच्छा और द्वेष ये वस्तुएं भगवान में नहीं पाई जाती हैं, केवल जीव में ये पाई जाती है अज्ञान की अवस्था में। वो तो भगवान धर्म का पालन करते हैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, जैसे भगवान रामचंद्र थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो भी धर्म के नियम है सब पालन करते थे, परंतु उसका ये मतलब नहीं था कि वो पालन नहीं करते तो उनको पाप लगता। वो केवल लोगों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए करते थे। इसलिए भगवान फिर लीला पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं, यही सिखाने के लिए कि जो भी मैं करता हूँ वो धर्म कहलाता है, वो सत्य कहलाता है। तो भगवान सबसे बड़े भी हैं, अनो अनियम महतो महीयम। भगवान बड़े से भी बड़े हैं, महान से भी महान है, और अनो अनियम स्मॉल से भी स्मॉल है। भगवान चाहे तो सबसे बड़े बन सकते हैं, चाहे तो सबसे छोटे बन सकते हैं। प्रभुपाद जी बताते थे यही तो भगवत्ता है। अगर कोई भगवान बोले कि मैं केवल सबसे बड़ा रहूंगा तो फिर भगवत्ता नहीं है। भगवत्ता दोनों तरफ होनी चाहिए। भगवान सबसे बड़े भी हैं और सबसे छोटे भी बन सकते हैं चाहे तो। सबसे छोटे अणु के अंदर भी भगवान परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं, दैट मीन्स वो सबसे छोटे भी बन सकते हैं, सबसे बड़े भी बन सकते हैं। तो ये भगवान की भगवत्ता का वास्तविक परिचय है। वो वैदिक शास्त्र इसको बहुत बताते हैं, अणुरणीयम महतो महीयम। बहुत सारे श्लोक हैं उपनिषद में जिससे भगवान की भगवत्ता का डिस्क्रिप्शन होता है। केवल जीव जो है वो अज्ञान से मोहित होकर जीवन की विशिष्ट परिस्थिति की कामना करता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव सर्वशक्तिमान नहीं है। भगवान सर्वज्ञ है परंतु जीव अणु है। जीव में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु इस इच्छा की पूर्ति होगी कि नहीं वो भगवान डिसाइड करते हैं। इसलिए जब कोई जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे इच्छा पूर्ति करने देते हैं। परंतु भगवान जब इच्छा पूर्ति करने देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि भगवान उसके कर्मों को ग्रहण करते हैं। उसके कर्मों और उसके फलों के लिए वही व्यक्ति उत्तरदायी होता है, भगवान उत्तरदायी नहीं होते हैं। और भगवान हमेशा व्यक्ति के हृदय में
स्थित होते हैं चिर संगी के जैसा। वैदिक शास्त्र में बताते हैं कि भगवान परमात्मा और आत्मा दोनों एक चिड़िया, दो चिड़िया के समान है। परमात्मा आत्मा को देख रहे हैं और आत्मा फलों को खा रहा है। तो चूंकि आत्मा अज्ञान के कारण फलों को खाते हैं, तो कभी सुख सुख होते हैं, कभी दुखी होते हैं, परंतु भगवान विटनेस के जैसा कार्य करते हैं, निष्पक्ष रह के कार्य करते हैं। भगवान किसी व्यक्ति को शुभ कर्मों की तरफ प्रवृत्त करते हैं जिससे व्यक्ति ऊपर उठे, और अगर किसी व्यक्ति की पाप करने की इच्छा है तो भगवान फिर न्यूट्रल रहते हैं, तो व्यक्ति अशुभ काम करता है और नरक में भी जाता है। और इस प्रकार से जीव अपने सुख दुख में पूरी तरह से आश्रित है। भगवान की इच्छा से वो स्वर्ग या नरक में जाता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा बादल एक दूसरी जगह पे जाते हैं। तो केवल अज्ञान के कारण कोई जीव ऐसा बोलता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। भगवान किसी के भव बंधन के लिए उत्तरदायी नहीं है। जीव अपनी इच्छा के कारण इस संसार में आया है, और जब जीव इच्छा करता है इस संसार से जाने का, तो फिर भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं कि वो इस संसार से भगवान के धाम में वापस जा सकता है। भगवान ना तो किसी को घृणा करते हैं, ना किसी को चाहते हैं। केवल ऊपर से ऐसा लगता है कि भगवान कुछ ऐसा चाहते हैं। ओके, तो 16 नंबर श्लोक नेक्स्ट वीक करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। इसके बाद क्योंकि मुझे निकलने का तैयारी करना है थोड़ा। आई एम सॉरी, मैं लंबा क्लास नहीं दे पा रहा हूँ समहाउ। दिव्यराजपुर, आपको कुछ प्रश्न पूछना है? आपका इससे रिलेटेड प्रश्न था, वो मैंने इसमें डिस्कस किया। नहीं प्रभु जी, आपने बोला मुझे सब समझ में आ गया प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। तो आप उनको आंसर दे दीजिएगा, आपसे जो पूछ रहे थे ना, वो आंसर दीजिएगा। जी जी बिल्कुल जी जी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न पूछना है? ओके, तो इस तरह से ही करेंगे। मैं एक दिन पहले एटलीस्ट इस तरह से इन्फॉर्म कर दूंगा कि कैसा प्रोग्राम है। एक इसमें मैसेज डाल के इन्फॉर्म कर दूंगा। और इवेंचुअली अगर ऑफलाइन प्रोग्राम चालू होंगे तो फिर हम इस तरह से मैनेज करेंगे कि दोनों क्लासेस का टाइम चेंज करके जो ऑनलाइन है वो भी चलता रहे, ऑफलाइन भी चलता रहे। 1-2 हफ्ते में केवल डिस्टर्बेंस आएगा, क्योंकि नेक्स्ट 2 वीक में मुझे कुछ कुछ सेंटर्स में जाके रिपोर्ट कलेक्ट करनी है, गुजरात के कुछ कुछ सेंटर्स में। तो हो सकता है नेक्स्ट 1-2 वीक थोड़ी डिस्टर्बेंस रहे, उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम स्टार्ट करेंगे 5वें अध्याय के 16वें श्लोक से, इसके बाद जब स्टार्ट करेंगे। ओके।